Now here say the word is screen. So how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't see the repeated letter, just count it all. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 letters. So the number of arrangement, तो पहले उनको ऐसा अज्यूम करना है कि उसमें जो भी रिपीटेड है वो सब काउंट करो, जितने लेटर से सब काउंट करो. तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल. एंड देन विल चेक किसमें से कौन से लेटर रिपीट हुए. एज यू कैन सी ई इज रिपीटेड ट्वाइस. ई इज रिपीटेड ट्वाइस. तो मतलब इट विल बी 2 फैक्टोरियल देन. ठीक है, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो जहां पे भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तुम्हें उसको अपॉन में लिखना है उतने फैक्टोरियल. ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, जितने लेटर्स है वो काउंट कर लो. इसके पहले जो एक्सरसाइज थे उसमें कहीं भी कोई भी लेटर या डिजिट रिपीट नहीं हुआ था, तो इसलिए अपॉन में फैक्टोरियल नहीं आया. ठीक है, बट इन दिस एक्सरसाइज वी हैव द रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड लेटर, सॉरी. तो जितने भी लेटर रिपीट होंगे तुम्हें अपॉन में उतने फैक्टोरियल ऐड करने. ठीक है, बस यही कंसेप्ट है. मतलब तुम्हारे पास ऊपर एन फैक्टोरियल जो कि नॉर्मली होता है, जितने लेटर है सबको सिलेक्ट करेंगे अपॉन जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सो विल हैव टू राइट देयर फैक्टोरियल. 6.4 लेट्स स्टार्ट. बस इतना ही कंसेप्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन, find the number of permutation of letters in the each of the following word. The first one is दिव्या. दिव्या में कितने लेटर पहले वो काउंट करेंगे. DIVYA. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 letters. ठीक है, now we want to arrange, so we have to find the number of arrangement. If you are having 5 letters, if you are having 5 letters and you are taking all letters at a time, मतलब सब ले रहे हो, तो मतलब 5 letters को पांचों लेना है. It is 5 factorial. अपॉन कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या दिव्या में. नो, ऑल आर डिफरेंट. सो अपॉन में कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा. तो इट इज जस्ट 5 फैक्टोरियल एंड द आंसर इज 120. मतलब ये प्रीवियस एक्सरसाइज वाला सम है, विच इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. सेकेंड वर्ड में अरेंजमेंट करना है. शांताराम. शांताराम को काउंट करो. SHANTARAM. इसमें यस लेटर रिपीट हो रहे हैं. सो बेसिकली कितने लेटर है काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. वी हैव 9 लेटर्स. ठीक है, वी हैव 9 लेटर्स. अब उसमें से कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं वो चेक करेंगे. ए इज रिपीटेड थ्राइस. ए इज रिपीटेड थ्राइस. तो ए के सामने लिखेंगे 3. ए इज रिपीटेड थ्राइस. तो इसका मतलब मेरे पास R1 मिला विच इज 3 फैक्टोरियल. और कोई लेटर रिपीट हो रहा है. TARM. ठीक है, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट it is n factorial upon R1 factorial, that is 9 factorial upon 3 factorial. अगर और लेटर रिपीट होते तो नीचे फिर और फैक्टोरियल आते. ठीक है,
तो बेसिकली जितने लेटर्स है उनको अरेंज करना है वो फैक्टोरियल. नॉर्मली इफ लेटर इज रिपीटेड देन अपॉन में तुम्हें रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल लिखना है. ठीक है. नाउ थर्ड इज रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंट इसे अरेंजमेंट करना है. तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, काउंट करो लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9 लेटर्स. अगर देर इज नो रिपीटेशन देन माई आंसर इज 9 फैक्टोरियल. नाउ विल चेक रिपीट हो रहा कोई लेटर. You can see R is repeated 2 times. That is 2 factorial. Even E is repeated. E and E. तो यहाँ पे I will write R later repeat हुआ है 2 बार and then E later is repeated thrice. तो into में E का भी लिखना पड़ेगा 3 फैक्टर. और कोई लेटर रिपीट हुआ है नहीं. अगर इवन और कोई होता सपोज कि N रिपीट होता 2 बार तो into 2 फैक्टर. जितने भी रिपीटेशन है सब अपॉन में लिखते रहो and that's your final answer. ऊपर जितने लेटर है सब काउंट करो और नीचे जो रिपीटेड लेटर है वो काउंट करके लिखना है. ठीक है. एंड दैट्स योर आंसर. फोर्थ कंबाइन. फोर्थ इज कंबाइन. कंबाइन. कंबाइन में कितने लेटर काउंट करो. COMBINE. Combine. Combine have 3 3 6 1 7 letter. We have 7 letters. ठीक है. सेवन लेटर. नाउ रिपीट कोई लेटर हो रहा है. COMBINE. कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें तो इट विल बी जस्ट 3 3 6. दैट इज 7 फैक्टोरियल. देयर इज नो अपॉन. सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज जस्ट 7 फैक्टोरियल. दैट्स इट. ठीक है. So this is we have the word and we are arranging having repeated letter. Now let's start with word problem now. मतलब next part में. Question number second. You have 2 identical books on English, 3 identical book on Hindi, and 4 identical books on mathematics. Find the number of distinct way. Find the number of distinct way of arranging them on a shelf. Of arranging them on a shelf. देखो स्टार्ट कैसे करेंगे. You have 2 identical book on English. I'm taking as E. दोनों आइडेंटिकल है तो मैं ई लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं. दैट इज रिप्रेजेंट इंग्लिश बुक. देन वी हैव 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी. H H H. 3 identical books on Hindi. 4 identical books on mathematics. 2 3 4. अब मुझे अरेंज करना है. सपोज ईच लेटर रिप्रेजेंट द बुक. 2 इंग्लिश, 3 हिंदी एंड 4 मैथ्स. तो सेम वे जैसे हम लोग वर्ड को अरेंज करते थे लेटर्स को आगे पीछे करके. बट अगर यहाँ पे देखो रिपीटेड वर्ड है. ई और ई आइडेंटिकल वर्ड उन्होंने यूज किया है. ठीक है. सबसे पहले काउंट करेंगे कितने लेटर्स है. 1 2 3 4 5 एंड प्लस 4. दैट इज 9 बुक्स है. रिपीटेड कितने हैं. दैट इज माई इंग्लिश is repeated 2 times, Hindi is repeated 3 times, and mathematics is repeated 4 times.
तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इट इज 9 फैक्टोरियल द होल अपॉन, जो भी रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल। बहुत इजी है, बस तुम्हें क्या करना है, इसमें जो रिपीटेड लेटर है उनको साथ में नीचे लिखना है, मतलब इंडिविजुअल करके फैक्टोरियल। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसे पूरा सिंप्लीफाई कर, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप करेंगे बिकॉज वी हैव 4 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर। 2 factorial is 2 into 1 and 3 factorial is 3 into 2 into 1, that is 6. 4 factorial cancel, 6 and 6 cancel, 2 ones are 2 fours are. So the final answer is 9 into 4 into 7 into 5. 9 sevens are 63, 5 fours are 20. 63 into 20, 1260. That's answer. ठीक है, तो बस इसमें क्या, आई थिंक क्वेश्चंस काफी इजी रहेंगे। Now third question, a coin is tossed 8। अभी मैं हर एक सम का हिंट दे दूंगा, आगे का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके आंसर निकालना वो तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा फिर, ठीक है। A coin is tossed 8 times, in how many ways can we obtain 4 head and 4 tail? तो फर्स्ट में अरेंज करना है कि अगर तुम्हारे पास 4 हेड एंड 4 टेल आउटकम है तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब एच आगे लिख के टी पीछे लिख के, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले काउंट करो कितना है टोटल, 4 + 4 दैट इज 8, एंड आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। मिनिमम 6 मतलब एच 4 5 6, तो 2 टी रहेंगे, या तो पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट मतलब 6 या उससे ज्यादा, 6 और मोर, या 7 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 एंड 7, और एक टी, या ऑल एच हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। अब इसके कितने अरेंजमेंट होंगे वो निकालना है, इसके कितने अरेंजमेंट होंगे वो निकालना, और इसके कितने अरेंजमेंट होंगे वो निकालना। हाउ मेनी लेटर्स वी हैव 8 लेटर्स, बट अब ध्यान सुनो, 8 लेटर्स तो ऊपर 8 फैक्टोरियल, जितने भी लेटर है काउंट कर दो, दैट इज माई एन। नीचे क्या आएगा, रिपीटेड, h is repeated 6 times, so it will be 6 factorial, and t is repeated 2 times, that is 2 factorial. Same thing, second केस के लिए तुम्हारे पास टोटल 8 है, अगेन h is repeated 7 and t is एक ही बार है, तो t को नहीं लिखेंगे क्योंकि जो एक बार आया दैट इज ओके, बट रिपीट हुआ जैसे 2 और मोर देन 2 तो उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ h आएगा विच इज 7 फैक्टोरियल। 1 2 3, यहाँ पे टोटल 8 लेटर्स दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन अगेन 8 फैक्टोरियल, एंड देन तीनों को सेपरेटली सॉल्व करना, तीनों को ऐड करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ एक और, 8 इंटू 7 इंटू 6, 6, 2 को आई विल राइट 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 पे स्टॉप कर देंगे अपॉन 7, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और यहाँ पे ये भी कैंसिल, 2 1s are 2 4s are 4 7s are 28, this is 8 and this is 1, 28 plus 8, 36 plus 1, 37, 37 is the answer, ठीक है। Next, a bag has 5 red, 4 blue, 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangement can be found? Again easy, तो मेरे पास 5 रेड है, 1 2 3 4 5, 4 ब्लू है, 1 2 3 4, एंड 4 ग्रीन है, ग्रीन 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 ग्रीन, सो हाउ मेनी वी हैव टोटल, 13।
वी हैव 13 मार्बल्स। इनको अरेंज करना है, मतलब पहले रेड आया, हो सकता है तुमने रेड को आगे स्विच किया, ब्लू को आगे किया, या ये रेड को आगे, ये ग्रीन को पीछे, ऐसे करते करते कितने अरेंजमेंट होंगे इफ यू आर टेकिंग ऑल द 13 मार्बल्स एट ए टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देवांश कैन यू ट्राई हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वी विल हैव? यस देवांश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सो मुझे ये जो दिए है ना, दीज आर द मार्बल्स कंसिडर एज अ लेटर ओनली, तो इनको अरेंजमेंट करना है, एंड देयर आर फ्यू रिपीटेड लेटर एज वेल। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? ऊपर क्या आएगा और 13 डिनोमिनेटर? 13 फैक्टोरियल अपॉन यस 5 वेरी गुड, फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। ऊपर टोटल फैक्टोरियल और नीचे जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आर रिपीट 5 टाइम्स है तो 5 फैक्टोरियल, बी रिपीट 4 टाइम्स दैट इज 4 फैक्टोरियल, और इवन जी रिपीट 4 टाइम्स अगेन 1 मोर 4 फैक्टोरियल। अब अगर टर्म्स बड़े रहेंगे, जैसे 13 15 ऐसे कुछ बड़े टर्म्स दिए, तो उनको फिर सॉल्व मत करो, कीप योर आंसर एज इट इज। इसका देखो सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे ही है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। पहले तो इतना करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना, फर्स्ट पार्ट। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर? अब ये पिछले एक्सरसाइज का कंसेप्ट आ गया, ऑलवेज टुगेदर, जिसमें हम लोग ग्रुप बनाते थे। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में करता हूँ पहले। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिकल। MATICAL. So we'll count how many letters we will have. So mathematical, how many letters we are having in this mathematical word? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. We have total 12 letters. Now, repeat है कोई letter? Yes. M repeat हो रहा है. M is repeated 2 times. Again, any letter? Yes. T is repeated 2 times. A is repeated 3 times. Yes. These are the repeated. The number of arrangement, it is total 12 factorial. ऊपर टोटल फिक्स रहेगा और नीचे जो जो रिपीट है उनको लिखो, दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे भी सॉल्व मत करना 12, क्योंकि बड़े नंबर है, फैक्टोरियल निकालने जाओगे बहुत बड़े आंसर आएंगे। ठीक है, तो विल कीप आंसर एज इट इज। इसमें और बोला है, सेकंड पार्ट भी बोला, दिस इज फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज how many of these arrangement have all vowels together। मतलब यहाँ पे मुझे vowels को साथ में रखना है, तो vowels को पहले साथ में रखना, तो will make a group of vowel। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे विल राइट वॉवेल कितने पहले वो काउंट करेंगे। अब इसमें रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन भूल जाओ, पहले अरेंजमेंट कर लेंगे, लास्ट में फिर उसको डिवाइड कर देंगे अगर रिपीट हुआ तो वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास? एज यू कैन सी हियर वी हैव ए 3 है, एक आई है और एक ई है।
तो 3 + 2 वी हैव 5 वॉवेल्स, इनको साथ में रखना है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स को साथ में, मतलब 5 वॉवेल्स का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग वॉवेल 5 है, उनका मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो 5 वॉवेल को अरेंज करेंगे आपस में, दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड विल मेक अ ग्रुप। वो एक ग्रुप कभी भी याद रखो, ऑलवेज टुगेदर आया, हमेशा उसको एक ग्रुप कंसिडर करेंगे एंड विल मिक्स दैट ग्रुप विद द अदर लेटर्स। तो ये जो एक ग्रुप बना है, अदर्स लेटर मतलब कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट है मेरे पास? 7। वो 7 लेटर प्लस 1 ग्रुप, टोटल विल फॉर्म 7 + 1 दैट इज 8, और उनको अरेंज करेंगे तो 8 फैक्टर। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। मुझे बोला वॉवेल्स आर टुगेदर, अगर वर्ड टुगेदर आए इसका मतलब उनको मिला के एक ग्रुप कंसिडर करना है। तो वॉवेल्स का मुझे ग्रुप बनाना है, पहले काउंट करेंगे वॉवेल्स है कितने। वी हैव 5 वॉवेल्स, सो 5 वॉवेल्स को अरेंज करेंगे, दैट इज 5 फैक्टोरियल। विल मेक वन ग्रुप एंड दैट वन ग्रुप will get added with the remaining consonant. तो one group plus that 7 letter, that group is mixing। है एक ग्रुप, बट एक ग्रुप में वो 5 पूरे वॉवेल रहेंगे, और जब भी रहेंगे वो साथ में रहेंगे, क्योंकि मैं ग्रुप को मिक्स कर रहा हूँ। तो जब भी शिफ्ट होगा तो पूरा ग्रुप शिफ्ट होगा विद द 7 कॉन्सोनेंट। तो वन ग्रुप प्लस 7 कॉन्सोनेंट विल मिक्स टुगेदर एंड इट विल हैव 8 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज 5 फैक्टोरियल विल मल्टीप्लाई विथ 8 फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो, बट इफ वी हैव रिपीटेड, राइट डाउन इन डिनोमिनेटर द रिपीटेड लेटर्स के फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 अगेन द सेम वे। दैट्स माय आंसर। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो भी वर्ड है उसके अगर ऑप्शन जो भी है उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th मैथमेटिकल। एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। इसके बाद का ट्राई करो तुम लोग, सेम टाइप का, ऑलवेज टुगेदर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 5 minutes।